मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दीपावली के फेस्टिवल्स की तैयारियां घर घर में जोर शोर से चल रही हैं। मार्केट में भी रौनक नजर आ रही है, सभी के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी के बीच जहां खबर कल आई कि पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, उसे लेकर व्यापारियों में एक गुस्से वाला माहौल बना हुआ है। सभी के अंदर गुस्सा है कि सरकार ने अचानक से पटाखे बंद कर दिए, जिसको लेके आज हमने भी कई जगह पर विचार जाने कि जो जनता है उसके क्या विचार है, पटाखे बंद करना कहां तक उचित है और कहां तक गलत है। तो वो आपको मैं आगे न्यूज में दिखाऊंगी कि किस तरीके के विचार हमारे पास आए। लेकिन मैं भी कहना चाहूंगी कि जहां कोरोना महामारी का जो पीरियड काल चल रहा है, कितने लंबे समय के बाद फिर से खुशहालियां लौट रही हैं, मार्केट में भीड़ नजर आ रही है, लेकिन कोरोना महामारी हमारे बीच में है, ये भी हम सबको याद रखना चाहिए। कोरोना महामारी अभी हमारे बीच से गई नहीं है, हमारे बीच में ही है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने फेस्टिवल मनाना है। साथ साथ जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उनका भी पालन करना बहुत जरूरी है। अगर पटाखों पर रोक लगाई गई है तो उसमें शायद हमारा ही कुछ भला होगा, हमारे ही जो स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी गाइडलाइन बनाई गई होंगी। तो इसी चीज को मैं भी अपने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करना चाहूंगी कि सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन को मानते हुए, नियमों का पालन करते हुए खूब खुशी के साथ दीपावली का पर्व मनाएं और अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को भी सेफ रखें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कभी ज्यादा कभी कम हो रहे हैं कोरोना के मरीज, कोरोना से मरने वालों पर भी नहीं लग रही है रोक। कोरोना के मरीजों को लेकर सभी में मचा हुआ है हड़कंप। कंकड़खेड़ा फेज सेकंड स्थित एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आज फ्रेशर पार्टी का किया गया आयोजन, जिसमें छात्र छात्राओं ने किए विभिन्न कार्यक्रम और जमकर मचाया धमाल। भारत विकास परिषद योग शाखा द्वारा आज दीपावली पर्व को लेकर की गई बैठक, जिसमें संस्था के सभी पदाधिकारियों ने रखे अपने अपने विचार। दीपावली पर पटाखों पर बैन से सभी गुस्साए, उसी को लेकर आज मेरठ दर्शन की टीम पहुंची पल्लवपुरम व बात की वरिष्ठ समाज सेविका व मातृ छाया संस्था की अध्यक्ष सर्वेश कुंडीर से और जाने उनके विचार। ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन द्वारा आज आर भारत के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी की रिहाई को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में नगर निगम द्वारा सफाई करते समय नाले में मिली एक अज्ञात युवक की सड़ी हुई लाश, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए, अभी नहीं हुई शव की शिनाख्त। मानव अधिकार एवं न्याय सुरक्षा प्रहरी द्वारा आज किसानों के गन्ने के भुगतान को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। थाना परतापुर के औद्योगिक क्षेत्र में शिव शक्ति कॉटन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फैक्ट्री कर्मचारियों ने फैक्ट्री से बाहर भागकर बचाई अपनी अपनी जान। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच आग पर पाया काबू। दीपावली पर रोशनी करने के लिए जलाए जाने वाले दियों को बनाने में लगती है कितनी मेहनत, यही जानने के लिए मेरठ दर्शन की टीम पहुंची और जाना कैसे बनाए जाते हैं दिए। जिला संबल में पूर्व सपा विधायक राम खिलाड़ी यादव ने बढ़ चढ़कर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, बिहार में बेईमानी से बनी है सरकार। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में किराएदार की तानाशाही के चलते मकान मालिक की मौत,
कोर्ट में केस हारकर भी दिखा रहा था दबंगाई किराएदार। भावनपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते कार सवार को सड़क से उठाकर ले गए हमलावर, मकान में बंधक बनाकर जमकर पीटा। किठौर थाना क्षेत्र में कोल्हू पर कार्य करने वाली महिला मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से मचा हड़कंप, महिला के गले पर निशान मिलने से हत्या की जताई आशंका, पुलिस लगी छानबीन में। करण क्रिकेट लीग मैच में आदित्य के शतक से करण आरसीबी ने अपना अंतिम लीग मैच जीता। अब खबरें विस्तार से। काफी लंबे समय के कोरोना काल के बाद अब कॉलेज खोल दिए गए। जी हां, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में अपने जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी कार्य को देखते हुए आज कंकड़खेड़ा फेज 2 स्थित एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आज फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका शुरुआत आज डायरेक्टर द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। उसके बाद छात्र छात्राओं ने धमाल मचाया, रैंप वॉक भी की गई और सभी छात्राओं ने जमकर नृत्य भी। माँ सरस्वती के आशीष बिना हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार ही अंधकार है। इस अंधकार को दूर करने के लिए आइए हम माँ सरस्वती की वंदना के शुभ्र वस्त्र। सबसे पहले मैं धन्यवाद आज हम आए हुए हैं एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर आज फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया है, तो बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर से कि क्या प्लान किया गया है, किस तरीके से तैयारी की गई है। सर, क्या प्लान आज आपने किया, फ्रेशर पार्टी क्यों की? मैम एक्चुअली हमारा जो बैच है वो कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, वो अभी स्टार्ट हुआ है। तो आज जितने भी फ्रेशर हैं हमारे, उनके लिए फ्रेशर पार्टी रखी गई है। आज के बाद हम एकेडमिक सेशन में कदम रखेंगे। तो सर आज क्या क्या प्रोग्राम करेंगे? मैम आज बच्चों ने जितने भी अपने टैलेंट हैं, चाहे वो कविता के रूप में, सरस्वती वंदना के रूप में या डांस के रूप में, वो सभी टैलेंट नए बच्चों ने हमारे दिखाए। कुछ कवरेज तो आपने भी करी होंगी। मैम जैसे कि आज फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, तो क्या मकसद है आपका, क्यों आपने ये फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया? एक्चुअली क्या है, अभी तक ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करा रहे थे, तो सीनियर जूनियर आपस में मिल ही नहीं पाए थे। तो जूनियर्स का बहुत मन था कॉलेज आए, कॉलेज को देखें और सीनियर्स से मिलें, कॉलेज की लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करें। अभी 12th पास करके बच्चे आए हैं, तो यही मकसद था कि सीनियर जूनियर से एक दूसरे से परिचित हो जाएं, कॉलेज देखें बच्चे, कॉलेज लाइफ का अनुभव करें, और ये भी उनकी कॉलेज लाइफ का एक बहुत अच्छा टाइम होता है जिसको वो हमेशा याद रखते हैं। तो कॉलेज ने यही इसलिए अरेंज करा है। दीपावली की तैयारियां हर जगह शुरू हो गई हैं, सभी संस्थाएं भी दीपावली की तैयारियां शुरू कर रही है। वहीं पर आज भारत विकास परिषद योग शाखा द्वारा भी दीपावली की तैयारियों को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और सभी को संदेश भी दिया कि इस बार दीपावली को नियमों के दायरे में रहकर किस तरीके से मनाएं। आज हम पहुंचे हैं भारत विकास परिषद योग शाखा के बीच। यहाँ पर दीपावली की तैयारी को लेकर मीटिंग की जा रही है। सभी नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मीटिंग कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं एक दूसरे को कि किस तरीके से इस बार दीपावली का पर्व मनाया जाए। इस बार आपने दीपावली पर क्या क्या तैयारी की है और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम कुमुद गुप्ता, योग शाखा महिला संयोजिका कुमुद गुप्ता बोल रही हूँ। मैंने अब की बार घर पर मिठाई बनाएंगे, बाहर से नहीं खाएंगे और दिए भी अब घर के मिट्टी के दिए जलाएंगे। अब की बार कोरोना की महामारी के चलते हुए बाहर बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए घर में ही बच्चों के साथ दिवाली बनाएंगे और ना ही हम चाइना के से आइटम जो आ रही हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी में मेरा कहना यह है कि कोरोना काल में हमें वो सब बातें करनी है कि जिससे कि हमें किसी को भी ये एक दूसरे अफेक्टेड ना हो किसी को। और इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं करना है कि जो पहले हम करते थे वो इस बार नहीं करना है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या योगी जी जो उन्होंने आदेश दिया है कि हम बाहर के पटाखे ना छुटाएं क्योंकि प्रदूषण फैल रहा है, और बाहर की कोई चीज़ ना खाएं, डिस्टेंस बनाकर रखें, मास्क का यूज करें,
तो उनका पालन करेंगे तो हम आगे हमारा परिवार भी सही रहेगा और बाहर की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, घर की चीज़ खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा अगर हमने दीपावली पर पटाखे नहीं जलाए, फूलझड़ियाँ नहीं जलाए जिससे कि धुआं उठता है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है और आज हम अपनी भारत विकास परिषद योग दीपावली पटाखों का फेस्टिवल है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस बार सरकार द्वारा पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, जिसे लेकर व्यापारी तो गुस्साए हुए हैं, साथ साथ जो पटाखे छुड़ाने का शौक रखते हैं उनमें भी गुस्से की लहर दौड़ी हुई है। आज मेरठ दर्शन की टीम यही विचार जानने के लिए पल्लापुरम स्थित वरिष्ठ समाज सेविका जो कि मातृ छाया संस्था की अध्यक्ष भी हैं, उनके घर पहुंची और उनसे जाना कि कहां तक सही है पटाखों पर बैन लगाना। तो उनके विचार जानकर हमने आप तक शेयर किए हैं, तो देखिए उन्होंने क्या विचार रखे कि कहां तक ये सही है जो सरकार ने नियम बनाए हैं। आज हम आए हुए हैं पल्लापुरम सर्वेश पुंडीर जी, जो बहुत ही बड़ी समाज सेविका हैं और समाज के लिए अपना पूरा योगदान देती हैं। आज जानते हैं उनसे जिस तरीके से कोरोना महामारी के लंबे समय के बाद, जैसे लॉकडाउन था उसके काफी लंबे समय बाद अब दीपावली का फेस्टिवल्स है, लेकिन सरकार द्वारा पटाखों पर बैन कर दिया गया है, तो वो क्या अपने विचार कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी कि क्या कहां तक सही है पटाखों पर बैन लगाना। मैम, पहले तो एक बार फिर भी आप अपना नाम बताइए सभी को, और दूसरा फिर ये बताइए कि आप जिस तरीके से पटाखों पर बैन लगाया गया है ये कहां तक सही है। मेरा नाम सर्वेश पुंडीर है और मैं मातृ छाया सेवा समिति की सचिव हूँ। पटाखों की जहाँ तक बात है, देखिए सरकार का अपना फैसला जो भी हो, लेकिन हम लोग समाज सेवी हैं, हमारा भी अपना काम है समाज के लिए अच्छा सोचना, समाज के लिए अच्छा योगदान देना। तो मैं ये समझती हूँ कि पटाखों पर कोरोना की वजह से रोक लगना चाहिए। व्यापारी, देखिए मुझे बहुत दुख है कि इसमें व्यापारियों को नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान तो हम लोग ये पूरा साल जो है ये जान बचाने का है, ये व्यापार का नहीं। त्योहार आगे भी आएंगे, ये साल जान बचाने का है, खाली त्योहारों का नहीं है, बिजनेस का ही नहीं है। बिजनेस से तो हम अप डाउन आगे भी झेल लेंगे, है ना। बिजनेस का जो डाउनफॉल है वो सबके साथ है, क्योंकि महामारी को किसी एक के लिए तो है नहीं, वो तो सबके लिए है। तो पहला उद्देश्य हमारा जान बचाने का होना चाहिए। और एक जो मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि चाइनीज़ लाइटें ना जलाएं, सब लोग दियों के साथ दिवाली मनाएं, ताकि हमारे दीपक बनाने वाले जो छोटे काम करने वाले उद्योग वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन लोगों को व्यापार मिले और हमारा जो भी पैसा है वो हमारे ही लोगों तक पहुंचे। जी, देखिए हमने बात की समाज सेविका सर्वेश पुंडीर जी से, तो उनका कहना है कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं ये सभी जनता की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद सभी की इम्यूनिटी पावर भी कम है और जो पटाखों से निकलने वाला धुआं है वो सभी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इस बार दीपावली को अपने घरों में रहकर शांतिपूर्वक खुशी से मनाएं। आगे सालों में बहुत फेस्टिवल आएंगे तो और अच्छे तरीके से मना सकते हैं। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। बिहार में अभी चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी की जीत हुई है, जिसे लेकर जिला संबल के पूर्व सपा विधायक राम खिलाड़ी यादव का कहना है कि जो बीजेपी सरकार है सरासर बेईमानी से ये जीत हुई है और उस पर सीधा निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार के राज में सभी घोटाले चल रहे हैं, कोई भी कार्य ठीक से नहीं किया जा रहा है। जिला संबल से मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। सर, जैसे बिहार में सरकार बनाई है बीजेपी ने, इसे कैसे देखते हो? बिहार में सरकार बीजेपी ने नहीं बनाई, बिहार में सरकार बेईमानी से बनाई गई है। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। बिहार में मशीनों में गड़बड़ी की गई। बिहार में 56 वोट से, 50 वोट से, 100 वोट से जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जीत रहे थे उनको प्रमाण पत्र नहीं दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के नेताओं की बात को सुना नहीं और उनकी रिकाउंटिंग नहीं कराई गई और जो एनडीए के लोग थे उनकी रिकाउंटिंग तत्काल कराई गई। ये पूरा घोर अन्याय किया गया है, लोकतंत्र का गला घोटा गया है। उत्तर प्रदेश में कैसे चाहते हो? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।